Let's go. So now you can go. आपकी ट्रेनिंग सेशंस कल से शुरू होंगी। आज से कुकी की ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रही है, लेकिन पहले ही दिन कुकी उठने में लेट हो गई है। कुकी के फोन पर जिमिन के 6 मिस कॉल आ चुके हैं। सुबह के 6 बजे कौन सा मेंटर ट्रेनिंग रखता है? मुझे पता है ये सब जानबूझ के कर रहा है। तभी वापस से कुकी का फोन बजता है, लेकिन इस बार जिमिन का नहीं, वी का फोन आया है। अभी फोन पर बात करके और वक्त जाया नहीं कर सकती मैं। कुकी वी का फोन नहीं उठाती है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर के निकलती हूँ, इससे पहले कि और लेट हो जाए। जाते जाते कुकी अपनी स्मार्ट वॉच भी ले लेती है। कुकी रेडी होकर हॉस्टल से नीचे आ जाती है। चलो अब जल्दी से टैक्सी पकड़ लेती हूँ। टैक्सी टैक्सी, ये भी चला गया। बड़ी मशक्कत के बाद कुकी को टैक्सी मिल ही जाती है, जिससे वो प्रैक्टिस हॉल में पहुंच जाती है। सामने भी आग बबूला होकर खड़ा है। कुकी उसे इग्नोर करके सीधा प्रैक्टिस के लिए खड़ी हो जाती है। कि तुम्हें किसने यहाँ खड़े रहने की परमिशन दी? ये मेरा प्रैक्टिस हॉल है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ बस मेरा कानून चलेगा। कितने मिनट लेट हो तुम? पूरे 20 मिनट ना। तो तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें एक ही हील पहनकर इस प्रैक्टिस हॉल में पूरे 20 राउंड लगाओगे। इस हॉल के 20 राउंड? कुकी जाओ जाकर मेंटर से सॉरी बोल दो। एक ही हील पहनकर इतनी राउंड लगाओगी तो तुम्हारी पैर की तो धज्जियां उड़ जाएगी। ये भी चाहता क्या है कि मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊं, नाक रगड़ूं? पर मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं, मैं इससे कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली। फिर कुकी 20 राउंड लगाती है, जिससे उसकी एक पैरों की हड्डी दुखने लगती है। पर कुकी अपने शक्ल पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आने देती। काफ़ी देर तक प्रैक्टिस चलती रहती है। लड़ते झगड़ते कुकी की प्रैक्टिस खत्म होती है। फिर कुकी, जिमिन और जेहोब कैंटीन जाते हैं। कॉलेज वालों को क्या यही मेंटर मिला था रखने के लिए? मेरा मन तो कर रहा था वो हील फेंक करके उसका मुंह तोड़ दूं। मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया वो तो मैं ही जानती हूँ। काम डाउन कुकी, काम डाउन। ये खाओ, तुम्हारी फेवरेट रामेन नूडल्स मैंने ऑर्डर किए। हाँ, कुकी, कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना? क्यों ना हम लोग कल पार्टी करें? कहाँ से करेंगे पार्टी? इस वी ने तो कल सुबह सुबह ही ट्रेनिंग रख दी है। अब तो मेरी बर्थडे भी खराब होगी। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो सुबह सुबह जाग ही ना पाए। मतलब उसकी नींद हराम करनी है, और क्या? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ओके, मिलते हैं रात को। ओके। रात के 11 बजे हैं। कुकी, जिमिन और जेहोब वी के रूम के बाहर खड़े होकर उसे खिड़की से देख रहे हैं। ये तो मस्त मगन होकर सो रहा है और हम यहाँ मच्छरों से परेशान हो रहे हैं। अब कैसे जगाएं हम इसे? हम नहीं, कोई और जगाएगा। कौन? मच्छरों का झुंड। और मच्छर तभी आएंगे जब खिड़की खुली हो
और मच्छरों की अगरबत्ती बुझी हो। कुकी धीरे से खिड़की खोलती है और टेबल पर रखी मच्छरों की अगरबत्ती को बाहर निकालती है। अब देखना कैसे रात भर करवटें बदलता रहेगा। अरे ये देखो, ये टूट गया और ओ माय गॉड, ये तो खिड़की की तरफ आ रहा है। जल्दी से नीचे झुको सब। फिर सब नीचे झुक जाते हैं। वी खिड़की तक आता है। ये खिड़की कैसे खुली रह गई पता नहीं। ये मच्छर का आइडिया तो फ्लॉप हो गया। बंदा बड़ा सख्त लगता है। इस सख्त बंदे को पिघलाने के लिए अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब इसकी कमजोरी क्या हो सकती है? हर मर्द की कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर होती है। इसकी भी जरूर होगी। चलो ढूंढते हैं। फिर सब लोग खिड़की के अंदर झांकने लगते हैं। जरा ठीक से देखना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्यों ना हम इसके पानी में कुछ मिला दें, जिससे ये सुबह नहीं उठ पाएगा। बहन मेरी, आतंकवादी नहीं है हम। हमें वी को हमेशा के लिए नहीं उठाना है इस दुनिया से। कुछ और सोचो। वो देखो कैलेंडर मैगजीन, कैलेंडर गर्ल्स। लगता है वी को मॉडल्स को फॉलो करना अच्छा लगता है। मिल गई इसकी कमजोरी। लेकिन ये कैसे कमजोरी हो सकती है? वो मैगजीन से हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जिमिन तुम मेरे साथ पास वाले कमरे में चलो। जेहब तुम यहीं रुको। बताओ भी अब मुझे क्या प्लान है। तुम बस देखती जाओ, पर फिलहाल तो तुम मुझे कोई अच्छी सी बिकनी पहनने में हेल्प करो। इतनी सेक्सी बिकनी पहन के भी क्या, मार्क्स की वजह से तो तुम्हारा चेहरा दिख ही नहीं रहा। तो प्लान ऐसा है मैडम कि मैं वी के कमरे में ये बिकनी और ये मार्क्स पहन के जाने वाली हूँ। क्या क्या तुम बेशर्म हो गई हो या पागल? दोनों ही। कभी कभी जीतने के लिए दोनों बनना पड़ता है। तुम बस वी के कमरे के बाहर रुकना, मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। न जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कुकी वी के दरवाजे के सामने खड़ी है। जिमिन और जेहब बाहर इंतजार कर रहे हैं। दोनों के पसीने छूट रहे हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। पकड़े जाना तो दूर की बात है, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि वी मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। वी वी सुनो, वी मेरे सोना, वी जाग गया। वी दरवाजा खोलता है। वो अपने दरवाजे पे इतनी सेक्सी सी लड़की देखकर हड़बड़ा जाता है। जी जी आप कौन? जी मैं कैलेंडर मॉडल हूँ। दरअसल आज ही मैं इस हॉस्टल में रहने आई हूँ। अकेले अकेले बिकनी और मार्क्स में, वो भी इतनी रात को। कुकी अपने स्मार्ट वॉच में टाइम देखती है। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। एक्चुअली मैं पानी पीने बाहर निकली थी और मेरा दरवाजा हवा के झोंके से बंद हो गया। क्या मैं आज रात आपके रूम में रुक सकती हूँ? जी माफ़ कीजिए, लेकिन यहाँ तो बस एक ही बेड है और मुझे कल सुबह क्लास के लिए भी जाना है। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं आपके लिए कोई और कमरे का इंतज़ाम करूँ। ओह गॉड, ये तो पिघल ही नहीं रहा। सिर्फ एक ही बेड है तो शायद ये एक तरह से अच्छी बात भी हो सकती है। वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। ठंड बहुत है, लेकिन कंबल भी सिर्फ एक ही है बनी। लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ एक ही बेड पर एक ही कंबल में सोना चाहती हो तो क्या तुम मना करोगे?
क्या तुम्हें कैलेंडर गर्ल्स पसंद नहीं है? पसंद तो है, लेकिन क्या ये सही होगा? दो अनजान एक ही कमरे में। क्या सही क्या गलत ये तो अब रात तय करेगी। इस कमरे में आज रात दो अनजान नहीं, बल्कि एक सेक्सी मॉडल और एक हैंडसम सा डांसर साथ होंगे। जो होगा सुबह देखा जाएगा, लेकिन कल तो मुझे जल्दी उठना है। कल तुम्हारी छुट्टी होगी। अब तुम बस हमारे बारे में सोचो। बोलो, क्या तुम मुझे आज यहाँ सोने दोगी? अब ये भी कोई पूछने की बात है भला? शेर का शिकार हो गया, अब बारी है पिंजरे में कैद करने की। अच्छा सुनो, तुम मुझे अपनी कोई टी शर्ट और पैंट्स दे दो, मैं हमारे लिए शराब लाती हूँ। आज हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो सब मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल भी सोना मत। अगर तुम सो गए तो मेरा सारा मूड बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे तुम्हें 1 घंटा भी क्यों ना लग जाए। ओके, बस मैं यूं गई और यूं आई। सुनो, तुम तो, ओ गॉड, क्या मैं पकड़ी गई? तुम तो जियोन बनी हो ना? मैंने मैगज़ीन में पढ़ा था तुम्हारे बारे में। हाँ हाँ हाँ, मैं वही बनी हूँ, मैं जियोन बनी हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके बेटा, अब इंतज़ार करते रहना मेरा, मैं तो चली। आज कुकी का बर्थडे है। जेहूप और जिमिन ने प्रैक्टिस हॉल को पूरा सजा दिया है। हैप्पी बर्थडे कुकी, हैप्पी बर्थडे कुकी। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है कि भी अभी तक जाग रहा होगा तुम्हारे इंतज़ार में। बेचारा, तुमने कल ड्रेस ही ऐसे पहनी थी कि कोई भी घायल हो जाता। हाय रे बेचारा, मुझे उस पे दया आ रहा है। चलो छोड़ो उसे, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी पार्टी ये। If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. Told you. चलो गाइस, बहुत पार्टी कर ली हमने। अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल। मैं छोड़ देता हूँ ना, नो प्रॉब्लम। जब मैं चली जाऊँगी। आज तो तुम्हारा बर्थडे है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ ही सकता हूँ। नहीं जब मैं चली जाऊँगी, वैसे भी तुम्हें फिर से गाड़ी घुमानी पड़ेगी। मेरा हॉस्टल तो पास ही में है, बस मैं चली जाऊँगी। ओके, एज योर विश। फिर कुकी अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। क्या ये वीक का बच्चा अभी भी जाग रहा होगा? तभी कोई कुकी के घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा रहा होता है। कौन है बदतमीज जो हॉर्न बजाए जा रहा है? अभी जाके देखती हूँ। कुकी तेजी से बालकोनी से झांकती है। कौन है वो इडियट जो पीपी बजाए जा रहा है? मैं हूँ वो इडियट। इतने में गाड़ी से वी मुस्कुराते हुए उतरता है। वी, तुम? कब, कैसे, क्यों, इसका वक्त नहीं है हमारे पास। सवाल बंद करो और जल्दी से चलो। लेकिन कहाँ? अरे फिर सवाल? अगर 2 मिनट में नीचे आ गई तो गिफ्ट मिलेगा, वरना मैं जबरदस्ती तुम्हें उठा लाऊंगा। आना तो पड़ेगा तुम्हें बेटा।
बिना बताए मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम ऐसे नहीं मानोगी। लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। वी सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है कि इतने में कुकी उसे रोकती है। मजबूरन उसे वी के कार में जाकर बैठना पड़ता है। वैसे तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना नहीं चाहता था, पर अब क्या करें। फिर वी कुकी को एक लॉकेट देता है और गाड़ी चलाने लगता है। वाह, लॉकेट! ये तो, इसमें तो मेरी मॉम डैड की फोटोज हैं। कुकी अपनी मॉम डैड की फोटोज को देख के इमोशनल हो जाती है। फिर वो वी से पूछती है, वैसे ये फोटोज तुम्हें मिले कहाँ? तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट से लिए मैंने। माँ बाप के बिना बर्थडे मनाने का दुख समझ सकता हूँ मैं। ये समझ लो कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे पास ही हैं। हाँ, वैसे लॉकेट महंगी नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो इसे पहनने से इनकार भी कर सकती हो। नहीं, ये दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है, सबसे प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच वी, थैंक यू सो मच। अब रोना बंद करो, हम पहुंच चुके हैं। वाओ, झूला! तुम्हें बैठना है? मैं बैठना तो चाहती थी, मगर आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई। तो चलो आज बैठते हैं। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर कुकी वी के साथ जाके बैठ जाती है। वैसे तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती थी। वैसे तुम भी उतनी बुरी इंसान नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता था। फिर दोनों घर जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते कार में सन्नाटा छाया हुआ है। कुकी को समझ नहीं आता कि वो वी से क्या बात करे। कुकी वी से बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढती है। वैसे तुम तो आज प्रैक्टिस करवाने वाले थे ना, फिर अचानक छुट्टी क्यों? अब ये जरूर कोई बहाना बनाएगा, बेचारा। इसे क्या पता कि उस कमरे में आने वाली बनी कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। कल रात मेरे कमरे में एक खूबसूरत सी लड़की आई थी। उसने मुझे काफी अच्छे से रिझाया। मैं पागलों की तरह उसके इंतजार करता गया। क्या बात है, ये तो सच बोल रहा है। तो क्या वो लड़की वापस आई और तुम्हारे साथ रात गुजारी? नहीं, मैं जानता था कि वो नहीं आएगी, इसलिए मैं दोबारा सो गया। तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे जो था। अब किसी का बर्थडे हो तो वो दिन भर डांस प्रैक्टिस क्यों करना चाहेगा? वी की बातें सुनकर कुकी के होश उड़ जाते हैं। क्या इसे मुझ पे शक हो गया? चलो कोई नहीं, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और तुम्हें पता है, उसके पास भी सेम तुम्हारे जैसी ही वॉच थी, पर मैं वो नहीं थी। मैं नहीं गई थी तुम्हारे कमरे में। मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम्हारी झूठ पकड़ी गई। सॉरी, वो कल रात वाली लड़की मैं ही थी। वो तो मुझे कल ही पता चल गया था, सिर्फ और सिर्फ ये वॉच की वजह से। वरना तुमने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की थी, बट वॉच पहन के एक गलती कर दी। अगर तुम्हें पता चल गया था कि वो लड़की मैं ही हूँ, तो तुमने मुझे डांट क्यों नहीं लगाई और छुट्टी क्यों दे दी? मैं खड़ूस भले हूँ, मगर पत्थर दिल नहीं।
इतनी मेहनत की जा रही है बस एक छुट्टी के लिए, तो मैंने भी तरस खा के दे दी छुट्टी। और वैसे भी जिससे प्यार करते हैं उस पे कैसे चिल्ला सकते हैं? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो सही में? शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब कंफर्म भी बोलो ना। ओके कंफर्म, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट शायद तुम नहीं करती। किसने कहा मैं नहीं करती? मैं भी तुमसे करने लगी हूँ। अच्छा तो प्रपोज करो। लड़के प्रपोज करते हैं, मुझे नहीं आता प्रपोज करने। प्रपोज तो तुम ही करोगी। ओके। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। आई लव यू वे। I love you too. Can I kiss you, Cookie? Yes, you can. I'm good at